सेशन में मैं केवल शर्मा उधमपुर जेएनके से आप सब लोगों का इस जूम सेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे। और आज हम इस मीटिंग में हमारे आने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि सुबह की कमांडो ट्रेनिंग जो मीटिंग है हमारी, ये हमें कामयाबियों के शिखर पे पहुंचाने के लिए एक हमारी अपलाइन मिस्टर आर के मनर सर ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि सीखना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सीखा हुआ है तो आप सीख के जहाज भी चला सकते हैं, और अगर आपने नहीं सीखा हुआ है तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए सीखना जरूरी है, और अगर हमें कहीं पे भी कामयाबी लेनी है तो इसी तरह आज हमारे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे लीडर जो इस सिस्टम में अच्छी अचीवमेंट कर रहे हैं, वो भी कुछ अपने टिप्स लेके आए हैं। उनकी गाइडलाइन को आज हम समझेंगे और इस सिस्टम में अचीवमेंट करेंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कॉल करूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, मेरे ग्रेट फ्रेंड, मेरी अपलाइन मिस्टर सतीश दीवान सर फ्रॉम पठानकोट। यू आर मोस्ट वेलकम सर इन दिस सेशन। सतीश सर। थैंक यू केवल सर, थैंक यू सो मच। केवल सर, ये बताइए कि मेरी आवाज और स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही शानदार मंच के ऊपर मुझे एक बार फिर से आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इस जूम पैनल पे आए हुए सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैव ए नाइस डे। दोस्तों, परमात्मा को कुछ और मंजूर है आपके लिए, परमात्मा ने कुछ और सोच कर रखा है हमें, हमारे लिए, आपके लिए। जिन्होंने आज आपको इस स्पेशल मॉर्निंग में, इस स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर आने का मौका दिया, और ये आपको आपकी जिंदगी का एक दिन और दिया कि आप जिंदगी में कुछ आज एक और बड़ा डिसीजन लेंगे, कुछ और आज बड़ा कर जाए। दोस्तों, पल पल जो हमारी जिंदगी में बदलाव होते हैं, उसके पीछे पल पल उस भगवान की मर्जी होती है, और हम उस भगवान के इशारों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये एक सवाल होता है। तो दोस्तों, मैं थैंक्स करूंगा उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु का, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे आज एक और सुबह मुझे मेरे को दी, अपने कुछ शब्दों को अपने दोस्तों के बीच रखने के लिए, अपने कुछ विचार उन दोस्तों के लिए साझा करने के लिए, जो प्रयास कर रहे हैं उस आजादी के लिए, एक अपने परिवार के लिए एक आर्थिक आजादी पाने के लिए, उनके मिशन को कैसे वो आगे बढ़ा सके, उनके साथ कुछ विचार साझा करने का एक मौका मुझे मिला। दोस्तों, थैंक्स करना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरुओं का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी इस सेशन को ले सकता हूँ, और बार बार मुझे सर की तरफ से मौका मिला उन 5 पंडित का। स्पेशली आर के मनर सर, हमारे सुपर अपलाइन, जिन्होंने मेरे को ये इस सेशन के लिए चुना, उनका तहे दिल से सल्यूट। और दोस्तों, सबसे बड़ा थैंक्स उन 2 पर्सनालिटीज का, हमारे के डी प्रतापन सर और मैडम सरीना प्रतापन, जिनकी एक सोच ने क्रांति ला दी, पूरी दुनिया को एक मिशन के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर दिया। और आज अगर इंसान सिर्फ अपनी सोच बदल ले, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सोच को बदल ले कि यस मुझे कुछ करना है, तो उसको रास्ते हाई रिच में बहुत सारे हैं। हाई रिच में कोई किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाती है। बहुत बिना कुछ लगाए, बहुत कम पैसों में हम लोग एंटर कर सकते हैं, और एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, कब करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, वो सब चीजें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। तो दोस्तों, आज की डेट में तो मैं यही कहूंगा कि आज की डेट में वही इंसान पीछे रहेगा जो जो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहता। सिर्फ दुनिया में एक मात्र इंसान हाई रिस्क आने के बाद वही पीछे छूटेगा, जिसके जिंदगी में कोई मकसद है ही नहीं। तो उसको तो भगवान भी कुछ उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ये सेशन जिसको हम ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, कोबरा कमांडो ट्रेनिंग। दोस्तों, ट्रेनिंग हम समझ लेंगे, ट्रेनिंग एक्चुअली होती क्या है। ट्रेनिंग कोई अलग से बना हुआ लफ्ज नहीं है, या ट्रेनिंग कोई अलग से बनी हुई चीज नहीं है। ट्रेनिंग तक कुछ लोगों द्वारा किए गए प्रयास, और उन प्रयासों को, उन अगर उस प्रयास के बदले में हमें रिजल्ट मिला, तो वो एक पॉजिटिव ट्रेनिंग है। और अगर उस प्रयास हमने किया, वो हमारा प्रयास जो है वो कामयाब नहीं हुआ, हम उसमें असफल हो गए, तो वो हमारी हमारी गलती, एक गलती जो है वो दूसरे के लिए सबक बन जाती है। हम असफल क्यों हुए? क्योंकि हमें पता चल गया कि जो मेरा प्रयास था उसको करने का तरीका गलत था।
तो दोस्तों अगर मैंने वो प्रयास किया और मैं उसमें असफल हुआ, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं अपने उस दोस्त को, अपनी उस टीम को वो प्रयास करने से रोकूं जो असफलता की ओर लेके जाता है। तो दोस्तों एक इंसान की गई गलती दूसरे के लिए सबक होती है। दोस्तों आज हम लोग आपसे वही बातें करेंगे कि जो कुछ लीडर्स द्वारा गलती हो जाती है और जो कुछ लीडर्स द्वारा गलती जाने अनजाने में हो जाती है, तो उस गलती के बारे में हम आगे इस हमारी टीम उसको ना करे उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज, हमारा इस हाई रिस्क के अंदर आने का कारण कोई भी रहा हो, लेकिन हमें तीन चीजों को समझना है, मात्र तीन चीजों को समझना है कि ये हाई रिस्क जो बिजनेस है, ये इन तीन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ हमने हमने आगे बढ़ना है। दोस्तों वो तीन स्टेप्स हैं क्या? सबसे पहला, क्यों क्यों करना है, या हम इसको ये कह सकते हैं व्हाई टू डू, हमें क्यों करना है। सबसे पहले ये चीज हमें क्लियर करनी पड़ेगी कि हमें करना क्यों है। और सेकंड, इसमें हमें ये दूसरा स्टेप जो है वो है क्या करना है। अगर क्यों समझ में आ गया कि मुझे क्यों करना है, तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि अब मुझे करना क्या है। और अगर ये भी क्या समझ में आ गया, तो दोस्तों तीसरी चीज आती है कि कैसे करना है, हाउ टू डू। हम उसको ये कह सकते हैं कि हमारा इस बिजनेस में आने के बाद हमें प्लान दिखाया गया, प्लान में हमें डिस्काउंट रेट के ऊपर प्रोडक्ट्स भी दिखाए गए, प्लान के ऊपर हमें 200 रुपए की बाइनरी भी दिखाएगी, 5,000 की सीलिंग भी दिखाएगी, 5 में भी परचेज का लाखों रुपए की इनकम आती है, लोग ले रहे हैं, ये दिखाई गई। दोस्तों ये एक यूनिवर्सल प्लान था जो हमें मिला। यूनिवर्सल प्लान हमने देखा कि इसमें ये चीजें मिलती हैं, लेकिन उसमें हमने अपने लिए क्या देखा। जब जब ये प्लान मेरे को हुआ, जब ये प्लान आपको हुआ, उस वक्त आपने क्या देखा था? डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, या 200 रुपए की बाइनरी, या 5,000 की सीलिंग, या रीपरचेज की इनकम, या पूरी दुनिया में शोहरत, नाम। आपने क्या देखा था? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? आपने क्या देखा था? हाई रिच तो पूरी दुनिया के लिए एक है। हाई रिच तो पूरी दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया कि इसके इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उसमें हमारा खुद का सोचने का तरीका, उसको चलने चलाने का नजरिया, उसको समझने की कुछ हमारी कुछ अपनी समझ, यही चीजें हमें आगे या पीछे हमें लेके जाती है, ये इसके पीछे फर्क पड़ता है। तो हमारा हमारा जो मकसद क्या है, हमारा इस बिजनेस में बहुत बड़ा जो मकसद है, मेक ए बिग बिग नेटवर्क, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो मैंने जब हाई रिच को समझा, तो मेरा मकसद क्या बना था कि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में वो बड़ा नहीं है जिसका कद बड़ा है, वो भी बड़ा नहीं है जिसके पास इतना पहले से उसके माँ बाप उसके उसके विरासत में उसको छोड़ के गए, वो भी बड़ा नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो भी बड़ा नहीं है जिसके साथ मतलब जो उसको जो कुछ चीजें विरासत में मिली। बड़ा वो है जिसके पास बड़ा नेटवर्क होगा। ये मुझे लगा था, ये वो चीजें मैंने समझी थी। तो दोस्तों आज पहले ये बिजनेस सोच क्या है, पहले हमें सोच को डेवलप करना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, लास्ट में मेरा गोल क्या है। अगर पहले दिन से समझ होगा, तो आपको रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आई, आप रास्ता भटकेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूँ कि एक इंसान एक चौराहे पे खड़ा था, और उस चौराहे पे खड़े 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 वो आने जाने वाले लोगों से पूछ रहा था कि भाई ये सड़क कहाँ पे, किस साइड पे जाती है। तो लोगों ने बताया कि ये सड़क यहाँ जाती है। फिर वो दूसरी सड़क की तरफ चला गया, फिर उसने दूसरी सड़क को वाले को पूछा कि ये सड़क भाई कहाँ जाती है, उसने बोला ये सड़क यहाँ जाती है। फिर उसने तीसरे सड़क से आने वाले एक मुसाफिर को पूछा कि ये सड़क कहाँ पे जाती है। तब तक यो एक बंदा उसको ये देख रहा था, उसे चौक में खड़े हुए, ये कर क्या रहा है। कभी किसी इंसान को पूछता है ये सड़क कहाँ जा रही है, कभी किसी को पूछता है ये कहाँ जा रही है, कभी किसी को पूछता है कि ये कहाँ कहाँ जा रही है। तो उस इंसान से रहा नहीं गया कि यार इतनी बताइए, इस चौराहे पे 4 सड़कें हैं, आपको आपको ये बताओ कि आपको कहाँ जाना है। जहाँ जिस सड़क पे आपको जाना है, हम आपको उसी सड़क के बारे में बता देंगे ना, बाकी तीन की टेंशन आप क्यों ले रहे हो? बाकी तीन तो आपके लिए किसी काम की है नहीं। तो आप सब 4 सड़कों के बारे में पूछने के बजाय एक सड़क के बारे में पूछिए कि कहाँ आपको जाना है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो उस इंसान का जवाब था कि सर यही तो समस्या है, मुझे खुद ही पता नहीं है कि मुझे किस सड़क पे जाना है।
तो दोस्तों उस इंसान की तरह जो भटका हुआ है चौराहे के ऊपर, कभी हर सड़क की तरफ इशारा कर रहा है, कभी किसी तरफ, कभी किसी तरफ, कभी किसी तरफ। दोस्तों ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है कि हमने एक डिसीजन लिया, हमने जिस वक्त इस सिस्टम को चुना, उस वक्त हमारा बहुत बड़ा गोल बन जाता है, लेकिन बीच सड़क में जाके जब हम आधा सफर तय कर लेते हैं, तब जाके हम भटकना शुरू हो जाते हैं। कभी कोई दूसरा प्लान, कभी कोई दूसरी कंपनी, कभी कोई दूसरी, मतलब हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज। हमें इस अपनी एकाग्रता बना के रखनी होगी। मेक ए बिग बिग नेटवर्क, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हम जब तक उस मकसद को नहीं पा लेते जो हमने शुरू में देखा था, सपना देखा था, बिग बिग नेटवर्क, तब तक हम भटकेंगे नहीं। और जो नेटवर्क हम सर बना रहे हैं, उस नेटवर्क को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि दोस्तों किसी इंसान को जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती। जोड़ने में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन जो बहुत बहुत इस काम में माहिर हैं। सर उनको बोलो कि शाम को इतने बंदे जो आपको इस सिस्टम में लाना है, वो 100% लेके आएंगे, लेकिन अगले हफ्ते उनसे पूछेंगे, वो सारे के सारे उसको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जोड़ना मैटर मायने नहीं रखता, जोड़ के रखना मायने रखता है। जोड़ के रखना मैंने देखता हूँ, जोड़ के आप तब रख पाएंगे जब आपके अंदर टीम को संभालने की एक कला होगी, आपके अंदर एक, उस टीम को कैसे आपने बनाया और कैसे वो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ी रहे, उसको उसके लिए जब आपने प्रॉपर तरीके से सीखा होगा। तो हमें नेटवर्क को बनाना है, और नेट के साथ साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको प्रॉपर सही सुविधा उपलब्ध करवानी है। उनको ये एहसास कराना है कि आप सही जगह पे हो, सही कंपनी के साथ हो, सही टीम के साथ हो, ताकि वो आपकी मार्केट में एग्जाम्पल दे सके कि मेरी टीम और मेरी अपलाइन, मेरी कंपनी जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमने सारी जिंदगी हमने सारी जिंदगी खुद इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा एक मकसद, इसी जो हमारा पहले दिन से गोल है वो इसमें ये भी शामिल है। वी विल बिल्ड द पीपल, हम लोगों को बिल्ड करेंगे, एंड देन पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। हम बिजनेस को सारी जिंदगी, एक इंसान बिजनेस कर कितने प्लान कर सकता है, कितनी मीटिंग लगा सकता है, कितने एरिया में घूम सकते हैं एज ए लीडर। हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने की बजाय इस हमें हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को बिल्ड करें, उनके अंदर वो सारी कार्य कुशलता, उनके अंदर वो सब चीजें उनके अंदर हमें भरना है कि वो लोग एक लीडर की तरह, एक अगर किसी एक क्षेत्र में, एक स्टेट में, एक राज्य में जहाँ पे जाए तो उसको पूरी 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 स्टेट को रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, जो मैं आपको अपना बता रहा हूँ। सॉरी, जो मेरा खुद का गोल है। तो दोस्तों सबसे पहले कि मैंने आपसे बात की थी कि क्यों करना है। तो क्यों करने के लिए जो सबसे पहले मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क की पावर के बारे में हम लोग पहले भी, मैं भी खुद बता चुका हूँ। तो नेटवर्क इस बिजनेस में पैसिव इनकम देता है, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो इसी क्यों में आता है। और दोस्तों अब ये बात आती है कि हमें करना कैसे है, सॉरी करना क्या है, करना क्या है हमें। पहली बात है कि क्यों करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद आएगा कैसे करना है। हम जिस टीम को बना रहे हैं सर, जिस टीम को बना रहे हैं, जिस इंसान को जोड़ रहे हैं, उस इंसान को 200 रुपए की बाइनरी ना समझे। कि मान लीजिए कि मैंने आज किसी इंसान को स्पॉन्सर किया, उस इंसान को जब वो मेरे साथ जुड़ा, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो मेरा 200 का पेयर बना, तो मैं बहुत खुश हूँ, किया 200 का पेयर बिना, और उसको मैं 200 का पेयर समझ के उसके बाद उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ अपने नेक्स्ट 200 रुपए के लिए। मैं एक बहुत बड़े लीडर को 200 रुपए की अपनी, जो मेरा खुद का छोटा सा लालच है, उसकी मैं बलि चढ़ा रहा हूँ, उसकी मैं कुर्बानी दे रहा हूँ 200 रुपए के ऊपर, क्योंकि मेरा इससे ज्यादा सोच ही नहीं है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने वाले लोग, हमसे भी ज्यादा क्वाली टैलेंटेड लोग हमारे साथ भी जुड़ते हैं। हमसे भी ज्यादा सोच वाले लोग, हमसे भी ज्यादा सपने देखने वाले लोग, और हमसे भी ज्यादा स्पीड में काम करने हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन जब हमारी सोच हो जाती है छोटी, तो उस वजह से जिस इंसान का, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी होती है भ्रूण हत्या, जन्म लेने से पहले उसकी मौत हो जाती है। तो हमने क्या करना सर, हमने उसको 200 की बाइनरी नहीं देखना दोस्तों। हमने जो हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको एक खड्डा खोद के मिट्टी नहीं डाल देना, जो एग्जाम्पल मैंने पहले भी बता चुका हूँ। खड्डा खोद के मिट्टी नहीं डालना है हमें। जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनको एक पौधा समझ के उसकी परवरिश करनी है। उसको पानी, उसको धूप से बचाना, उसको जानवर ना कोई खा ना जाए, उसको कोई नेगेटिव चीज को ले ना जाए, इन सब चीजों से बचा के रखना, तब तक जब तक कि वो एक एक
तो बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता, उसकी हमें परवरिश करनी होती है। एक छोटा पौधा अपने आप पेड़ नहीं बनता, उसकी परवरिश करनी पड़ती है। और रोज नए नए लोगों को ढूंढना नहीं है सर। हमने देखा है कि हमारी टीम में भी ऐसे कोई लोग गलती करते हैं कि रोज नया बंदा, रोज नया पर्सन, रोज नया पर्सन। सर वो नए लोगों को तुमने लाना ही है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी वो लोग होना चाहिए जो हमारे साथ टीम में शामिल हो चुके हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास आज मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ नए पर्सन के पास, वो इस बिजनेस में आएगा नहीं आएगा ये एक क्वेश्चन है। अभी वो इस बिजनेस का हमारा फैमिली का, हमारी परिवार का हिस्सा नहीं है। तो हमें जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बना उसके बारे में सोचने की बजाय जो हमारा हिस्सा बन चुके हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सबसे पहले सोचना होता है। तो हमें रोज रोज नए नए लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं, जो टीम बन चुकी है पहले उसके साथ काम करना है। मैं वही चीज बता चुका हूँ, टीम को विकसित करने के लिए काम करना है सर, टीम को डेवलप, हमें लोगों को बिल्ड करना है। हमें बिजनेस अपने आप बिल्ड होता रहेगा, जब हम लोगों को बिल्ड कर लेंगे बिजनेस अपने आप बिल्ड होगा। और टीम को विकलांग नहीं बनाना है। मैंने अपनी टीम में या कई कई और जगह भी मैंने देखा है सर, लोगों को ओवर कमिटमेंट करके जोड़ा जाता है कि तुम भाई अपनी आईडी लगा दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ए साइड को भी मैं देखूंगा, तुम्हारी बी साइड में भी मैं देखूंगा। उसको तुम अपने घर में बैठो, आराम से बैठो, तुम बस फोन कर देना, बाकी तुम्हारा भाई है ना, सब संभाल लेगा। तो भाई अगर इस तरह के 10-20 लोग हमारे साथ जुड़ गए ना, तो वो सब के सब अपने घर में आराम से घर में बैठेंगे और सुबह शाम हमारा जीना आराम कर देंगे कि भाई आपने बोला था ना, मैंने आईडी आईडी दी ना आपको, लगाओ मेरे ए बी दोनों साइड में लगाओ ना आप। तो दोस्तों मैं ऐसे दोस्तों की एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ए और बी किसी को, अगर किसी को ओवर कमिटमेंट से जोड़ रहे हैं, ए और बी को मैं चला के दूंगा, तो भाई ए और बी जहाँ पे चला रहे हो उसके ऊपर जो आईडी है वो अपनी फैमिली के लगाओ ना सर। किसी थर्ड पर्सन की आईडी लगा के और ए और बी उसकी चला के दे रहे हो कि अपने पास 700 रुपया नहीं है कि अपनी आईडी लगानी। तो अपनी टीम को अपने विकलांग नहीं बनाना है, विकलांग नहीं। जो इस सिस्टम कहता है उस, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है, लेकिन वो उसको उसको हमने विकलांग भी नहीं बना देना है कि वो सिर्फ आपके कंधा जब मिले तभी वो आगे बढ़ सके, जब कंधा थोड़ा आपसे साइड पे हटा तो तब वो धराशायी हो जाए। ऐसा नहीं होना सर, ऐसा हमने नहीं करना है। तो अभी कुछ, अभी हमने करना कैसे है, पहले हमने क्यों करना है, क्या करना है, अभी करना कैसे है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है सर। पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ प्लान दिखाते समय, क्योंकि आपको मैं अभी सब चीजें फोर बेसिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फोर बेसिक बहुत ही बार यहाँ पे बताए जा चुके हैं। उसमें कुछ चीजों में निकाल के लाया हूँ कि फोर बेसिक्स जैसे मेक ए लिस्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान एंड फॉलो अप। उनमें से प्लान हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, क्योंकि प्लान हम जब किसी को दिखाएंगे तभी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। तो प्लान दिखाते समय किन किन बातों का ध्यान हम रखें ताकि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुली वो प्रगति की तरफ जाए, हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिले। ऑलवेज शो द प्लान व्हेन ए पर्सन इज लिसनिंग मोड। कई बार कुछ इंसान, मान लीजिए मेरे को किसी ने प्लान दिखाना कुछ चाहता है और मैं अपने घर पे आज किसी टेंशन में हूँ, मेरे घर पे कोई बच्चा बीमार है, मेरे घर पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे को किसी का फोन आता है कि भाई आपसे मिलना चाहते हो, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं अभी ऐसा करो, मैं आज तो नहीं मिल पाऊंगा, ये मैं कल मिलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। तो कुछ लोगों को मैंने देखा जिद करते हैं, सर 5 मिनट के लिए, सर 10 मिनट के लिए, सर 15 मिनट के लिए आ जाओ ना आप, आपकी मैं गेट पे गली के बाहर ही मिल लूंगा, आपको क्या टेंशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर ऐसे प्लान दिन में 50 कर दो, एक रिजल्ट अगर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप आप कोई स्ट्रीट हॉकर नहीं हो, हम लोग को स्ट्रीट हॉकर नहीं है, गली में सब्जी बेचने का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं कि गली गली में आवाज लगाते रहे कि आप ये भी ले लो ये भी ले लो। सर हमारा काम है एक इंसान की जिंदगी के अंदर हमारी मोटिवेशन है और हमारी इस जो हाई रिस्क का लॉजिक है उसको ट्रांसफर करना है, उसके अंदर वो चीज डाल देनी है कि हाई रिस्क तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। सर वो जिंदगी अगर किसी की बदलेगी वो तब बदलेगी जब उसको प्रॉपर तरीके से उसको, जब वो सुनने के मूड में हो, तब उसको पूरा का पूरा प्लान समझाया जाए। बेशक आपका प्लान 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेट हो जाए, लेकिन तब प्लान तो करें जब वो सुनने के मूड में हो, एक सही माहौल हो। और ऑलवेज शो द प्लान एट एक पीसफुल जगह पे, पीसफुल जगह, सड़क के किनारे, वहां पे हारन का टी टी पी हो रहा है और हम लोग सड़क के किनारे, कई लोग मैंने देखा सड़क के किनारे खड़े खड़े बातों में इसको प्लान दे रहे हैं। सर ऐसा हमने नहीं करना है, किसी को कंपेल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें लॉजिक समझाना आता है, अगर हमें हाई रिस्क की पावर को समझाना आता है, हमें पैसिव इनकम क्यों लेनी है, जिंदगी में हाई रिस्क क्यों करना है, अगर ये समझाना आता हो तो आपको किसी को कंपेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो दोस्तों लोगों को, आपको लोगों को जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, कंपेल करना पड़ेगा। तो कंपेल करके अगर आप किसी को लाएंगे शायद वो बहुत बड़ा लीडर ना बन पाए,
अगर आप उसको लॉजिक दिखा के लाएंगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन के इस बिजनेस में आएगा। डोंट गो आउट ऑफ टॉपिक। प्लान दिखाते दिखाते सर अपने टॉपिक पे रहें। किस लिए आप हाई रिच कर रहे हो, हाई रिच जब आपको मिला तब आपने क्या सोचा, आपने डिसीजन क्यों लिया, डिसीजन लेने के बाद आपके साथ क्या क्या बदलाव हुआ, अभी तक आपके अचीवमेंट क्या है और आने वाले समय में आपका टारगेट क्या है और आपका सपना क्या है। इसे टॉपिक से हट के बात ना करें सर। कुछ लोग टॉपिक भूल जाते हैं कि मैं इसको जो प्लान दिखा रहा हूँ वो हाई रिस्क का प्लान है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री का प्लान है, और हम लोग टॉपिक को छोड़ के आउट ऑफ टॉपिक चले जाते हैं और कम से कम उसके साथ 2-3 घंटे का टॉपिक लगाते हैं। इस एक ही इंसान को 2-2 घंटे का अगर हम प्लान सेट करेंगे सर, वो बंदा ये सोच के नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर मैंने ज्वाइन किया तो मुझे भी 2-2 घंटे ऐसे ऐसे ही लोगों के साथ बोलना पड़ेगा और मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं है। और कुछ लोगों की दिक्कत ये होती है कि मैं पिछले 5 साल से 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे को बहुत सारी नॉलेज है, तो एक मुझे नया पर्सन मिला तो मैं सारी की सारी नॉलेज उसके ऊपर डालना चाहता हूँ। अगर ब्रदर मेरे को अच्छी नॉलेज, बहुत बड़ी नॉलेज है, तो उसके नए पर्सन का क्या दोष है? उसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही दें, क्योंकि ओवरडोज भी हमेशा खतरनाक होती है। जिसकी जितनी इसको जरूरत है उतनी दें। तो दोस्तों, सेलेक्ट ए मिडिल स्पेस फॉर प्लान। आज क्योंकि जो जैसे जैसे समय बदल रहा है तो ये तरीके भी बदल रहे हैं। आपको प्लान दिखाने के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेस है, पहले माना जाता था प्रोस्पेक्ट का घर, उसके घर पे जाके। सर आज की मैं आपको बताऊं कि बदल चुके हैं प्रो। आज की डेट में एक मिडिल स्पेस, ना तो उसका घर ना आपका घर। मैं घर घर में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी के घर पे जाके प्लान दिखाते हैं, अगर किसी के घर पे प्लान दिखाते हैं, किसी के घर वो होम मीटिंग के लिए आप यूज करें, होम मीटिंग के लिए रखें, वो सबसे बेस्ट है। सिंगल प्लान के लिए अगर घर पे जाते हैं तो उसके घर के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर वहां पे कोई बच्चा शोर कर रहा है, शोर मचा रहा है, बच्चा रो रहा है, तो हम उसको चुप नहीं करवा सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ कंट्रोल में नहीं है। वहां पे कोई बच्चा बहुत ऊंची आवाज में उसको टीवी घर पे चला रहा है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब किसी के घर में पेट्स रखे हुए हैं, कुत्ता पाला हुआ है, कुत्ता शोर कर रहा है, तो हम उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो इन चीजों को से बचने के लिए हम एक सेंटर पॉइंट पे उसको अपने उनको भी थोड़ा सा बाहर बुला लें, खुद भी बाहर निकल जाए, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में अच्छी जगह बैठ के इस सिस्टम को डिस्कस किया जाए। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डोंट ओवर कमिटमेंट वाइल स्पॉन्सिंग, मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी को ओवर कमिटमेंट से अगर आप ज्वाइन करवाएंगे तो वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। दोस्तों, हमने लाइबिलिटी वाली टीम नहीं बनाना, हमने एसेट्स बनाना है। तो अपने इसको ओवर कमिटमेंट से नहीं जोड़ना है। चेंज योर गेयर रेगुलरली, कन्वर्ट सिंगल प्लान इनटू होम मीटिंग। आज देखो 3 तरीके होते हैं इस बिजनेस में। सबसे पहले हर इंसान की जो शुरुआत होती है 1-to-1 की होती है। सिंगल सिंगल प्लान हम लोगों को दिखाते हैं। उसमें चाहे हम फिजिकली मिले, चाहे हम जूम मीटिंग से मिले, चाहे हम जैसे भी फोन से बात करें, तो हमारा जो शुरुआत होती है सिंगल सिंगल प्लान से। लेकिन सिंगल सिंगल प्लान का एक पीरियड होता है, एक समय तक हम सिंगल प्लान कर सकते हैं। सिंगल प्लान के बाद उस सिंगल प्लान को हमने होम मीटिंग में कन्वर्ट करना होता है। और होम मीटिंग कैसे की जाती है, कैसे होनी चाहिए, वो आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए कि मैं होम मीटिंग किसी अपनी टीम के अंदर करने जा रहा हूँ। उस होम मीटिंग में सर मतलब ये नहीं होता कि हम सीधा उसको बोला कि तू अपने घर में मीटिंग रख ले, मैं आ जाता हूँ। सर होम मीटिंग में बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना होता है, ताकि हमारी जो मेहनत है, जो उस इंसान की मेहनत है वो बेकार ना जाए। क्योंकि अगर हमने प्रॉपर तरीके से होम मीटिंग को अरेंज नहीं किया होगा, तो जिसके घर के अंदर ये मीटिंग हो रही है उसने 8-10 लोगों को कॉल किया, और अगर हमारे प्रॉपर प्रेपरेशन की ना करने की वजह से अगर वो होम मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो इंसान दोबारा जिंदगी में कभी होम मीटिंग नहीं करवाएगा। उसका हौसला टूट जाएगा कि यार इतने लोगों को इकट्ठा बुलाया तो भी रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब ये काम नहीं चलता। वो छोड़ देगा इस बिजनेस को। इससे पहले कि हमारे साथ ऐसी नौबत आए, पहले उसको प्रॉपर, ये होम मीटिंग का सर अलग से आधे पौने घंटे का टॉपिक है, दोबारा मौका मिलेगा शेयर करेंगे। तो ये होम मीटिंग कैसे की जाती है इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो उसके साथ डिस्कस अपनी अपने से करके जाएं। और दोस्तों, मिनिमम 2 होम मीटिंग्स ए वीक। आपको अगर बहुत अच्छा बिजनेस करना है तो कम से कम आपकी टीम के अंदर, कम से कम जो एक आपकी टीम में कम से कम 2 होम मीटिंग होनी चाहिए। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, मिनिमम। इससे ज्यादा आप जितनी कर सकते हैं, वो आपके काम करने का तरीका या कितना समय आप बिजनेस को दे पा रहे हैं, वो अपने आपके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है। कन्वर्ट होम मीटिंग इनटू द टीम मीटिंग। आप जब होम मीटिंग कर रहे हैं तो होम मीटिंग के बाद फिर इसका गियर बदलने की जरूरत पड़ती है, फिर आपको टीम मीटिंग में कन्वर्ट करना होता है।
और दोस्तों इम्प्लीमेंट 2 2 2 2 का फार्मूला, ये 2 2 का फार्मूला क्या है दोस्तों, ये टॉपिक ही खुद एक एक टॉपिक, एक एक घंटे का टॉपिक है, लेकिन इतना समय हम पास होता नहीं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ सर। व्हाट इज 2 2 2 फार्मूला? रोज कम से कम 2 लोगों की लिस्ट बनवाने में उनकी मदद करें। देखो सर, यहाँ पे दो का मतलब दो, ये कोई एंड मतलब फिनिश लाइन मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये बताया कि जो फार्मूला होता है वो कम से कम ये काम तो हमने करना है, इससे ज्यादा हम कितना कर पाते हैं वो मतलब वो उसके बारे में कोई सीमा नहीं होती। जैसे यह मेरे को बात याद आ रही है कि एक बार एक इंसान अपने से पूछ रहा था एक डाउनलाइन कि सर मैं कितने प्लान कर दूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कितनी बार लोगों को प्लान दिखा दूंगा, 10 बार, 20 बार, 50, 100, 200 या 500 या 1000, कितने प्लान शो कर दूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा? तो उसकी अपने ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि एक काम करो, मेरे को ये बताओ, मान लो तुम कहीं पानी में डूब रहे हो, किसी नदी में डूब रहे हो, और तुम पानी में हाथ पैर चला रहे हो, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 20 बार हाथ मार दे और 20 बार हाथ मारने के बाद किनारे पे पहुंच जाओगे तो भी छोड़ दो, नहीं नहीं पहुंचोगे तो भी छोड़ देना, तो क्या भाई तुम किनारे से पहुंचने से पहले ही, क्या अगर 20 बार मैंने बोला तो 20 हो गया तो क्या छोड़ दोगे? बोलता नहीं। तो बोला फिर तुम फिर क्या करोगे तुम? बोलता मैं जब तक किनारे पे नहीं आ जाता, जब तक मैं बाहर नहीं निकल जाता, जब तक मैं डूबने से बच नहीं जाता, तब तक मैं हाथ चलाऊंगा। तो बोलता है ये इस बिजनेस में कामयाबी की भी यही परिभाषा है, यही लॉजिक है कि तुम मेरे को गिनती पूछ रहे हो, ये यहाँ पे गिनती नहीं है, यहाँ पे मकसद है, गिनती नहीं मकसद है। आप जब तक आप उस मकसद को नहीं पा लेते, प्लान की काउंटिंग करना बंद कर दो, उस डायरी के ऊपर ये लिखना बंद कर दो कि मैंने ये आज तक मैं इतने प्लान कर चुका हूँ। आप अपना मकसद लिखो, लिखो कि मुझे मकसद पाना है, उसके लिए मुझे को जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, उसकी गिनती बंद कर दो। जब तक नदी से बाहर नहीं आ जाते कुशल, तब तक हाथ चलाना पड़ता है, तो जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक प्लान दिखाना पड़ता है, इसमें काउंटिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो मिनिमम 2 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम को अगर मैं लिख दूंगा तो समझो कि हम भी नदी के किनारे, नदी के बीच में ही हैं, और मैं लिख दिया कि 10 लोगों से मिलना है, अगर 10 लोगों से मिलने के बाद भी काम नहीं हुआ तो क्या सर हम नदी में डूब पड़ जाएंगे? हमने फिर भी बाहर निकलना है। तो दोस्तों कम से कम 2 लोगों की लिस्ट रोज बनवाने की उनकी मदद करें। और अगर आपको लिस्ट बनवाने में कोई दिक्कत है तो अपनी एक्टिव अपने से पहले ये सीखें कि एक्टिव अपने लिस्ट कैसे बनवाई जाती है। 2 लोगों को इस बिजनेस के लिए पहली बार जो फोन कॉल हमें करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, वो करने का तरीका सीखें। एक, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन, जो आपका पहली बार बात करने का जो तरीका है वो लास्ट तक वही काउंट करता है। तो पहला फोन कॉल आपका जो होता है बहुत प्रभावी होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसलिए उसको थोड़ी सी प्रिपरेशन करके फोन करें। और रोज 2 लोगों को प्लान दिखाएं, कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाए बिना अगर आप सो रहे हो, अगर आपको नींद आ रही है, तो फिर आपको हाई रिस्क की अभी तक समझ नहीं आई, फिर आप इस इंडस्ट्री के अभी तक पोटेंशियल को नहीं समझ पाए। अगर आपको 2 प्लान भी दिन में नहीं हो रहे तो फिर से सोचिए, फिर से बैठिए, फिर से समझिए कि जिस दिन आपने हाई रिस्क को स्पॉन्सर हुए थे उस दिन क्यों हुए थे। सर मैं आपको एक एक, मुझे तो बार बार एक चीज मोटिवेट करती है कि जिस दिन मुझे प्लान हुआ उस दिन मैंने क्या सोचा था, जब मैंने इसमें आइडिया लगाया तो क्या सोच के लगाई थी, वो दिन याद है क्या? एक बार फिर से अपने आप को, माइंड को रिफ्रेश करेंगे उस दिन क्या सोचा था। और अगर वो चीजें मिल चुकी हैं तो दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं मिली तो आपको आज एक ठान लेना है कि जब तक नहीं मिल जाता तब तक आपको रुकना नहीं है दोस्तों। और रोज 2 लोगों को जूम मीटिंग में ज्वाइन कराएं। आपकी टीम में 2 4 10 20 50 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आप पर्सनली एक टारगेट लेके चलें कि मेरी टीम के 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके 2 लोग आने चाहिए। आप लोग जिस भी पोजीशन पे हो, आप लोग, आपका जितना भी पैसा आ रहा हो, जितनी भी कोई भी पोजीशन पे हो, आपके 2 लोग पर्सनल हर दिन मीटिंग में आने चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रही रहनी चाहिए। आप आज जिस पोजीशन पे हो, जितनी आपकी टीम है, भगवान ना करे कल आपकी टीम इसके साथ कुछ हो जाए, तो आपके अंदर फिर भी वो मादा होना चाहिए, फिर भी अंदर आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर वो एक काम करने की कला होनी चाहिए कि आप फिर से एक नई टीम खड़ी कर सके। तो टीम हमारे लिए एसेट है, प्रमाण मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ
जो हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं सिर्फ उनके भरोसे ही बिजनेस करते रहे, ये भी हमारी भूल होगी। हमें हमेशा अपने आप को एक एसेट बनाते रहना है। तो 2 लोगों को रोज इस बिजनेस के अंदर इस प्लान को दिखाना है आपको। आपकी टीम के लोग 10 लोगों को लेके आ रहे हैं, 4 लेके आ रहे हैं, 10-20 लेके आ रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन आप अपनी एक प्रॉपर एक सिस्टम रखें कि 2 मुझे रोज लाना ही लाना है। और दोस्तों अपनी टीम को, हर इंसान जो आपका एक्टिव लीडर है उसको चैलेंज दें, एक टारगेट दें कि आपके साथ 2 लोग मीटिंग में आने ही चाहिए, और रोज 2 लोगों को कम से कम एक पेयर जरूर बनाते रहें। देखिए सर, हमारे साथ जो जो लोग जुड़ते हैं, हम उसको हाई रिस्क का प्लान दिखाते हैं, लोग जुड़ते हैं, देने के बाद, जुड़ने के बाद, और उसके अंदर एक परमानेंट जो मोटिवेशन है सर। मैं यहाँ पे आज सुबह से लेकर शाम तक मैं इस मीटिंग में बोलता रहूं, लेकिन सर मोटिवेशन जो होती है सर, वो पैसे से आती है। जब उसका अकाउंट बोलता है, जब उसकी स्टेटमेंट बोलती है सर, उसको वो जो मोटिवेशन है सर, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो आप अपनी टीम को सुबह से लेकर शाम तक रोज मोटिवेट कर रहे हो, 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 लेकिन आपकी वजह से अगर शुरुआत में अपनी टीम को फायदा नहीं हो रहा, तो अपनी टीम, आपकी टीम को समझते देर नहीं लगेगी कि ये सिर्फ मुझे मोटिवेशन की बातें ही हो रही है, मेरे साथ कोई प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा। आपको एक एक सिस्टम ये रखना है कि जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कम से कम उनके साथ एक टारगेट रखें कि जो अभी मैं शुरुआती जो लीडर है उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारी टीम में तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर जो अभी हाई लिस्ट में हो चुके, जो कम से कम आपकी टीम में एक लेफ्ट में एक राइट में कम से कम 2 लोगों का पेयर तो बनाए। कम से कम एक लेफ्ट में एक राइट में अगर आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, आज आपने एक का पेयर किया, नेक्स्ट 2 दिन के बाद अपने 2-2 का पेयर बनाना स्टार्ट कर दें, 3 के बाद 4 का पेयर स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों अगर आप ये इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी टीम ग्रो करेगी। और क्योंकि सर ये बिजनेस क्या कहता है कि जो आप करेंगे वही टीम, आपकी टीम भी वही काम करती है, तो वही आपसे सीखती है। तो अगर आपने 2 लोगों का पेयर बनाया, तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी इसी टेक्निक को जब फॉलो करेंगे, तो बहुत जल्दी आपकी टीम के अंदर आईडी बहुत तेजी से ग्रोथ उसकी निकलने लगेगी। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपसे मैं करना चाहता था। और अभी कुछ दोबारा मौका मिलेगा तो हम लोग होम मीटिंग के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेरा टॉपिक रहेगा वो होम मीटिंग के ऊपर रहेगा, होम मीटिंग का कैसे ऑर्गेनाइज की जाए और कैसे उसको सक्सेसफुल किया जाए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे इस पैशन सेशन में मुझे बड़े पेशेंस से सुना, और मैं थैंक्स करता हूँ अपने ग्रेट अप्लायंस का जिन्होंने मुझे मौका दिया। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो आज इस सिस्टम में कुछ चीजें जो आपको नहीं मिली होंगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपनी जो भी बिजनेस के अंदर जो कमियां हो रही हैं उसको हम सुधार करेंगे। और आगे के इस सेशन में जो इस सिस्टम में काम जब जो बुलंदी को छू रहे हैं, जो काफी अच्छा बिजनेस को चला रहे हैं, उनके साथ आपको रूबरू करवाने के लिए, इस पैनल को आगे बढ़ाने के लिए मैं कॉल करूंगा हमारे जम्मू कश्मीर के शानदार लीडर मिस्टर केवल शर्मा जी, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच केवल सर, प्लीज। थैंक यू सतीश सर, आपने बहुत ही अच्छी आज ट्रेनिंग बताई हमें कि हमें काम करना कैसे है, और इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार आपको फिर से थैंक्स बोलूंगा, और बढ़ते हैं दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं जो लोग इस सिस्टम में कामयाब हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, भीलवाड़ा राजस्थान से मिस्टर पवन जगेटिया सर, और शॉपी ओनर भी हैं। सर आपका मैं स्वागत करता हूँ इस जूम सेशन में। आपको होस्ट हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो पवन सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है सर? ओके, पैनल पे बैठे हुए सभी जो मेरे साथी है, मेरे भाई है, मेरे आयरिश फैमिली के मेंबर है, उन सभी को सादर सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हम सब लोग बहुत लकी हैं कि आज की सुबह देखने का मौका मिला। तो उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आज की जो होस्टिंग की है सर, आपने जबरदस्त तरीके से होस्टिंग की है। और आज की ट्रेनिंग का तो क्या कहना, हमारे सतीश सर एकदम शानदार शानदार ट्रेनिंग देते हैं, बहुत बढ़िया सर। आज की ट्रेनिंग में हम आपको क्या बोले सर, कितना हमारे को सीखने को मिला। सर आपने जो बताया W²H, W² बहुत जरूरी है सर। यानी हम सबसे पहले क्लियर हों कि हम क्या करें, ठीक है, और किस तरीके से करें। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। साथियों मेरा नाम पवन जागेटिया है, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ।
इस बिजनेस को मैंने 8 महीने पहले स्टार्ट किया था और इस बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी जिसने मेरे को दी है उसको मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो इस बिजनेस में मैं नहीं होता। हमारे अपलाइन जो है वो दीपक माहेश्वरी है मुंबई से, और इसी के साथ में जो मेरे गुरु है मिस्टर आर के मनार सर, राजेंद्र जवाने सर और जो भी जोसेफ सर, इनका पल पल सपोर्ट मिला, इनका पल पल सहयोग मिला। जो ये लोग कहते गए वो हम करते गए, और आज देखते ही देखते साथियों, कोई बड़ी टीम तो नहीं है लेकिन 15,000 लोगों की टीम बनाई है और लगभग 4 लाख रुपए की इनकम की है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं डेली। टाइम लगेगा लेकिन जो व्यक्ति सीखेगा वो व्यक्ति जरूर जीतेगा। मैं इस पैनल के माध्यम से सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपनी टीम में से ज्यादा लोगों को मीटिंग अटेंड करवाएं, सुबह की जूम मीटिंग और शाम की जूम मीटिंग। सुबह अगर कोई व्यक्ति सीख के जाएगा और फिर उसके बाद में मार्केट में काम करेगा तो 100% उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। साथियों, कुछ अचीवमेंट हम लोगों ने भी लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है इस ट्रेनिंग मीटिंग को। डेली ये ट्रेनिंग मीटिंग ज्वाइन करके इसमें सीख के हम लोग कुछ मार्केट में जाके कर रहे हैं। बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सीख के तो हवाई जहाज भी चलाई जा सकती है और बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। साथियों, ज्यादा तो क्या बोलूं मैं, बस मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि आप सभी लोग एक अच्छे लीडर है, सब ज्वाइन पर्सन है, अपने आप को झोंक दो, क्योंकि हमारे को जो सिस्टम मिला है उस सिस्टम के अंदर हम वो कर सकते हैं जो हम चाहें, हम वो कर सकते हैं जो हम चाहें, क्योंकि कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है हमारा यहाँ पे, और बहुत कुछ है करने को। अगर दिलीप थरूर सर 4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं मात्र 4 साल के अंदर, हमारे आर के मनार सर अगर 13 महीने के अंदर लगभग 50 लाख की इनकम कर सकते हैं, मेरे अपलाइन खुद के राजेंद्र जवाने सर 10 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं, मेरे अपलाइन दीपक माहेश्वरी 15 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने जो सिस्टम फॉलो किया है वो हम लोगों ने किया है? अगर किया तो डेफिनेट हम लोग भी इतनी इनकम करेंगे, ज्यादा इनकम करेंगे। और सिस्टम को फॉलो करने के लिए, सिस्टम क्या है इसको सीखने के लिए हमारे को सुबह सुबह इस ट्रेनिंग के अंदर बुलाया जाता है। तो अधिक से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग में लाने की कोशिश करें, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। इतना प्यारा सिस्टम हमें मिला है, इतने प्यारे अपलाइन मिले हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से मिला है साथियों। अब अपने आप को झोंकना बाकी है, अपने आप को झोंकना बाकी है। मैं बस इतना सही कहूंगा। आज की इस स्पेशल स्पीच के लिए मुझे जो चुना है मिस्टर आर के मनार सर, 5 पांडव, इन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय आयरिच, घर घर आयरिच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार स्पीच दी आज की, आप स्पेशल गेस्ट थे हमारे लिए। और इसी के साथ कारबार को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं उन लोगों से जो आज सिस्टम में कामयाबी की ओर पहला कदम रख चुके हैं, यानी कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सैलरी ले चुके हैं। और मैं उनको कॉल करने से पहले उनसे एक बात करना चाहूंगा कि सर आपको टाइम मिलेगा, 1 मिनट का टाइम का ध्यान रखना, और आपको सिर्फ अपना नाम, अपना टारगेट वगैरह यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा हमारे सिरोर भोपाल से सुल्तान सर। सर आपका इस जूम सेशन में मैं स्वागत करता हूं और आपको मैं अनम्यूट ऑप्शन सेंड कर रहा हूं। सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े पैनल पे मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मैं अपना ऐसा परफॉर्मेंस करूँ कि मुझे 2 मिनट 5 मिनट बोलने का मौका मिले, क्योंकि आज मुझे समय कम मिला है। तो दोस्तों, आज मेरा पहला सीलिंग अचीवर मेरा हुआ है। मैं सीहोर से हूँ और मेरा नाम सुल्तान है, भोपाल के पास से। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी कंपनी करी है उसमें से इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है मैंने। और इसमें तकरीबन एक दिन का 5,000 रुपये मैंने इनकम करी है। मुझे 3 महीने हो चुके हैं, 3 से 4 महीने के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा इनकम कर चुका हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सिस्टम है, बस लग जाइए तन मन धन से, क्योंकि ये बिजनेस बहुत कुछ देने वाला है जो अपन सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ माई टीम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट गोल सर। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से कॉल करूंगा हमारे एक और
डायनेमिक लीडर जो इस सिस्टम में कामयाबी ले रहे हैं, मिस्टर प्रफुल्ल सर। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन सेंड कर रहा हूं सर। आप प्रफुल्ल सुंदरगढ़ उड़ीसा, सर आपका स्वागत है जूम सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको इतना बड़ा, मेरा आवाज क्लियर है सर? यस सर। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है सर, हम लोग के इधर गांव में है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, इतना बड़ा पैनल में बोलने के लिए मौका दिया हमको। तो इस सिस्टम में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सेल्फ प्रफुल्ल कुमार कुजूर, उड़ीसा सुंदरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किया हूँ, जस्ट 1.5 महीना होने में कुछ दिन बाकी है और बिल्कुल नया हूँ, इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। और मेरे गॉड अपलाइन नरेश नाग सर है रायपुर से, और जन्मजय महानंदिया सर, इन लोग का माध्यम से सीख रहा हूँ। और मेरा अपलाइन रामाकांत सर, मेरा स्पॉन्सर, वो इस सिस्टम में लाया है। और इस सिस्टम में काम करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम सब लोग के लिए है, सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग बाजार कर रहे हैं, हम लोग भी खास बना जा सकता है। और सिस्टम बढ़िया है सर, और ज़्यादा तो क्या बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं कॉल करूंगा हमारे एक और डायनेमिक लीडर जो आज इस सिस्टम में अखंड भारत में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए आ चुके हैं और काफी अच्छी अचीवमेंट ले रहे हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा मिस्टर राजेश कुमार ओबरा सोनभद्र से। राजेश कुमार ओबरा सोनभद्र, सर आपका स्वागत है जूम सेशन में। प्लीज आप इनकी अपलाइन, इनको रिक्वेस्ट सेंड करें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे राजेश देख रहा हूँ। तो राजेश सर, अगर आप बेटर नेटवर्क में हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। और इसी सर आई थिंक बेटर सिग्नल में नहीं है, तो इसके साथ काफिले को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं एक ऐसे डायनेमिक लेडी। हेलो जी सर, हेलो स्वागत है सर आपका। आवाज आ रही है आप सर? अपना सेशन रखें सर। जी, थैंक यू धन्यवाद सर, मुझे इतना बड़े जूम नेशनल पैनल पर बोलने का मौका मिला। पैनल पर बने हुए सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार प्रणाम करता हूं। हमारे अपलाइन अनिल कुमार वर्मा और सीनियर महागुरुदेव संजय चौहान, शशि सरित कुमार, ये महागुरुदेव को तहे दिल से नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं टीसी राजेश कुमार, एक सीलिंग अचीवर, मैं टीम चैंपियन भदोही ओबरा यूपी सोनभद्र से हूँ। पांचों पांडवों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ और राजकुमार मनहर सर जी को भी नमस्कार करता हूँ, रामनिवास पटेल सर जी को भी नमस्कार करता हूँ और केडी प्रधापन और लक्ष्मी स्वरूपा श्रीनाथ प्रथापन को भी तहे दिल से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, जो कि केरला के धरती से स्टापक करके पूरे भारत में जितने पिन कोड है वहाँ वहाँ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का दुकान बैठाने का संकल्प लिए हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं कहना चाहेंगे कि रोज प्लान बताऊंगा, दूंगा, समझाऊंगा, हर कोई को बताऊंगा, 5-10 लोगों को बताते समझाते रहेंगे, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, चलते रहना, करते रहना, सीखते रहना। कहा गया है कि सीख कर लोग हवाई जहाज चला लेते हैं, बिना सीखे एक साइकिल तक भी नहीं चला पाते हैं। तैयारी जीत की होती है। मास्टर माइंड सेट ऐसा रखना चाहिए जो आता है मुझे वो कर लूंगा, जो नहीं आता है वो सीख लूंगा। सपने को पूरा तो करना है, नहीं उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो सर, मैं 18 दिनों में एक सीलिंग अचीवर बना हूँ, जो कि अपना गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के अनुसार, जो कि हाई रिच परिवार में जब से हम जुड़े वो तब से मैं
मुझे बहुत अच्छा लगा और हाई रिच में बहुत अच्छा कार्यक्रम किए, जो कि 18 दिन में एक सीलिंग अचीवर बन गए। और जो भी 18 दिन में सोच रहे हैं कि सीलिंग अचीवर बने तो क्या बने, 18 महीनों में सर आप लोगों से वादा तो नहीं करेंगे, पर दावा है कि 18 महीनों में एक स्टार बने। हमारा यही सपना है, यही ख्वाब है। और सभी को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हरि, जय हरि सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन हाई सर। और इसके साथ काफिले को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे इस सिस्टम में लेडी सिंगम की ओर, जो सिस्टम में काफी अच्छी अचीवमेंट ले रही है। क्योंकि आज यहाँ पे सर की जो मुहिम है यहाँ पे नारी शक्ति, तो बढ़ते हैं नारी शक्ति की ओर। मैं स्वागत करता हूँ रेखा साहू मैम, दुर्ग छत्तीसगढ़ से डबल कैप अचीवर श्रीमती रेखा साहू मैम, आपका स्वागत है इस सेशन में। मैम अपने आप को अनम्यूट करें। श्रीमती रेखा साहू मैम, दुर्ग छत्तीसगढ़। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पैनल पर मुझे बुलाने के लिए। वाकई में हमारी आज की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग बहुत सुपर से ऊपर, और हमारे जम्मू कश्मीर की टीम का तो क्या कहना सर, बहुत बहुत कहना चाहिए। ऐसी टीम है कि जो वाकई में बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है, और हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भारत के कोने कोने में आज हमारा हाई इस तरीके से दौड़ रहा है, और हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से हम सभी अपने आप को इस तरीके से मजबूत बनाते हैं, और किस तरीके से हमें काम करना है ये एक एक पॉइंट सिखाया जाता है। तो आज की होस्टिंग भी लाजवाब थी और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हुई आज की हमारी। वाकई में सर ने बताया कि ट्रेनिंग का रियल मीनिंग क्या होता है, कि हम जिन रास्तों से हमारा सीनियर गुजरा है और गुजरने के बाद जिन रास्तों से गुजर कर हमें जो सफलता हासिल हुई है, उन्हीं पद चिन्हों पर चलना ही सही मायने में ट्रेनिंग कहलाता है। इन सभी बातों को हम सभी को आत्मसात करना चाहिए और अपनी डाउनलाइन को बताना चाहिए, और उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हुए अपनी टीम को ग्रोथ करना चाहिए। यही हमारा एक मेन मोटो होता है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इस पैनल पर बने मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मैं रेखा साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्रणाम करती हूँ, सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ, और थैंक यू शुक्रिया सर। थैंक यू मैम। आप लेडीज के लिए आप यहाँ पे एक प्रेरणा का स्रोत हो। और इसी के साथ मैं एक बार हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर जो इस सिस्टम में कामयाब हो नहीं रहे हैं, कामयाब हो चुके हैं, जो इस सिस्टम में 4 स्टार सेलिंग अचीवमेंट ले चुके हैं, डबल कैप अचीवर हैं, और वो बिलोंग करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। उनको बुलाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनको बुलाने के लिए। वो हमारे कोई और नहीं, हमारे इस सिस्टम के विश्व पितामह हैं। मैं कॉल करूंगा हमारे मिस्टर राम निवाज पटेल सर, रायपुर छत्तीसगढ़। सर आपका स्वागत है। यस 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 यस, वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार शानदार। आज हमारे बीच, आज हमारे पैनल को सजाने के लिए एक बार फिर जम्मू कश्मीर, धरती का स्वर्ग कश्मीर, कश्मीर के बारे में क्या कहें। जब भी आते हैं केवल शर्मा, तो केवल और केवल हमें कश्मीर याद आता है, धरती का स्वर्ग याद आता है। और हमारी इच्छा तो है, मौका आने वाला है ऐसा लग रहा है बहुत जल्द, और एक मीटिंग तो होगी वहां पर। ये मैं टाइगर टीम का एक सदस्य होने के नाते मेरी हार्दिक इच्छा, दिली इच्छा है कि एक बार जम्मू कश्मीर में एक बार शानदार मीटिंग हो। और ये कारवा पहुंचेगा वहां, जरूर पहुंचेगा, जब जम्मू कश्मीर के केवल शर्मा जैसे लोग, सतीश धीमान जैसे लोग हैं, तो मुझे है कि वहां पर एक बार शानदार मीटिंग होगी। तो जम्मू एंड कश्मीर की आन बान शान पहचान, आज की शानदार सुमधुर आवाज में आपने इस दुनिया की बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ट्रेनिंग पार्ट को होस्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सतीश दीवान जी का क्या कहना, आज की ट्रेनिंग तो बाप रे बाप, आर्थिक आजादी की क्रांति का बीज जो बोया है हमारे केडी प्रतापन सर ने और लक्ष्मी स्वरूपा सुश्री श्रीना प्रतापन जी ने, तो इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इस आर्थिक आजादी के महाअभियान को देश के कोने कोने में कैसे फैलाना है, आज बताया सर ने कि हाई रिच एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के साथ सभी को कनेक्ट करना है। और जब लोग हमारे पास आते हैं
बताया कि लोगों का बिजनेस है मेरे यारों। पहले लोग आएंगे, फिर लोग को बनाएंगे, घर घर हाई रिच, हर हाई रिच, घर घर हाई रिच, इसी तरह से पहुंचेगा। और फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट हमारा पहला जो प्रोजेक्ट, फिर डिजिटल प्रोजेक्ट, क्रिप्टो प्रोजेक्ट, हाई रिच निधि, हाई रिच फार्म सिटी, हाई रिच ग्रोसरी प्रोडक्ट, सभी अभी तो ये शुरुआत है मेरे यारों। अभी हजारों मील की लंबी यात्रा है, अभी एक कदम हमने बढ़ाया है। अब कदम बढ़ाया है, समस्याएं आएंगी तो उसको कैसे समाधान पर जाना है, आज सिखाया हमारे जो शानदार लीडर, पठानकोट की आन बान शान की पहचान सतीश दीवान सर ने। और उन्होंने बताया कि लोगों को जोड़ना तो है, पर उन्हें सजो के कैसे रखना है। ये बात, लोग तो जुड़ जाएंगे, पर उनको सजा के संवार के कैसे रखना है, और कैसे उनको लगातार इस आर्थिक आजादी के महाअभियान में आगे बढ़ाना है, उनको सीखना है तो सिखाना है। ये सब डोंट ओवर कमिटमेंट वाइल स्पॉन्सरिंग करते हैं आप जब, तो ओवर कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। जो बात सच है, सच के सिवा कुछ नहीं बताना है। हाई रिच एक सच्चा हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें आज लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं, 5-5 करोड़ लोग जो है पैसा बना रहे हैं, ये दिखना चाहिए। तो हमेशा जो है, जो दिखता है वही दिखता है, तो हमेशा अपने ऊपर से अप्लायंस जो सफल कामयाब हो रहे हैं उनको देखना है, हमको उनके पद चिन्हों पर चलना है। और रोजाना बहुत सच्ची बात बताई सतीश दीवान जी ने कि इसको जो है मिनिमम 2 लोगों को ही बताना है। ज्यादा अपन दुनिया भर का जो है, भूख लगी है तो दोनों हाथ से नहीं खाओगे, धीरे धीरे रोजाना 2 लोगों को बताना। 2 का फार्मूला जो बताया आज बहुत ही शानदार लगा कि रोजाना 2 लोग कनेक्ट करना है, 2 लोग कांटेक्ट करना है, रोजाना 2 लोग लिस्ट बनाने में मदद करना है, लेफ्ट राइट करना है। हमारा कमांडो कोबरा जो ट्रेनिंग होता है लेफ्ट राइट का है, बस लेफ्ट राइट करते जाओ। 2 लोग रोजाना प्लान दिखाओ, 2 लोग रोजाना जूम मीटिंग बिठाओ, रोजाना 2 लोग जूम मीटिंग में जो आते हैं उनको बोलो, आप भी 2 लोग बोलो, बस ये 2 का गला, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे यारों, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और ये कारवा ज्यादा दिन नहीं, आप साल 2 साल में बढ़िया काम कर जाएंगे। हम लोगों ने भी, पंच पांडवों ने यही किया, 2 लोगों को बताया, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, और आज देखो कारवा जो है 9 लाख की टाइगर टीम, एक जो है इतना फास्ट ग्रोइंग। बस दिल से बताने की जरूरत है, बस 2 लोगों को बता के उनको सिखा डालो, वो जब सीख जाएगा वो 2 लोग सिखा डालेगा। तो बहुत ही बढ़िया शानदार फार्मूला, 2-2 फार्मूला, और आप 2-2 करते जाए और बढ़िया 2-2 बनता जाएगा आगे। इंप्लीमेंट 2-2 फार्मूला, बहुत ही शानदार, क्या कहें, बहुत ही बढ़िया रहा। आपको नमन बंदन सतीश दीवान जी। ऐसे नई चीजें हमारे बीच में, हमारी जाबाज लीडर खिलाड़ी सभी हमारे ट्रेनर्स लाते हैं, तो बस 2 दूना 4 करते जाइए और अपनी इनकम को भी ऐसे बढ़ाते जाइए मेरे यारों। बस सीखना टिके रहें, अपने करियर जो मिला है आर्थिक आजादी का, हमारा हाई रिच बनने का, आप वाकई हाई रिच मन मस्तिष्क में बिठा डालिए, अंतर मन में बसा लो, एक दिन आप हाई रिच बनेंगे। तो अपने हाई रिच का करियर जो मिला है आपको, इसको धीरज के साथ टिके रहें तो टका जरूर मिलेगा, एक न एक दिन सफलता कदम चूमेगी। हाई रिच करियर में नाम, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, परहित का पुण्य और जन कल्याण का यश अर्जित किया जा सकता है। आज कई लोगों ने किया है, तो आपके साथ भी होगा। आप अपनी शक्ति और क्षमताओं को भीड़ से हटाकर थोड़ा चलिए, लिख गाड़ी चले, लिख चले कपूत, लिख क्षण तीन चले शायर सिंह सपूत। थोड़ा सा लिख से हटकर चलना पड़ेगा आपको, और अलग एक जो है अंतर मन में अपने जब हाई रिच को बिसा के चलोगे, कई लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, लेकिन आप शांत मन से अपनी पैसे को बड़ा मानते हुए, यस हम एक ब्रांड नेम के साथ हैं, हाई रिच के साथ हैं, तब वो एक दिन देखेंगे आप कि आपकी साधना की आभा लोगों को आकर्षित कर रही होगी। और यह तभी संभव है जब आप सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे मेरे यारों। भीड़ की तरह छोटे छोटे स्वार्थों में मोह नहीं करना है, आपको सिद्धांतों पर काम करना। जैसा हमारा सिस्टम है, सिस्टम के साथ काम करते रहना, कभी लालच लोभ मत करना। एक दिन आएगा आपकी जिंदगी में, वो आपका जो आदर्श है उसको, आप विशिष्ट हैं, आप स्पेशल हैं, ऐसा मानिए आपको, क्योंकि वो आदर्शों का, मूल्यों का, सिद्धांतों का निष्ठा और आस्था से जो पालन करोगे, एक दिन यकीनन आप कामयाब होगे मेरे यारों। इतिहास के पन्नों पर केवल उन्हीं का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होता है जो भीड़ से हटकर, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते बल्कि कुछ अलग करके दिखाते हैं। तो कैरियर के हायर की जो कैरियर है, इसकी बुलंदी पर पहुंचकर सफल व्यक्ति इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर जाओ मेरे यारों।
तो बहुत बहुत शुक्रिया है। ऐसे लगातार लगातार लगे रहें आप लोग, और हाइट को शिखर पर पहुंचाने के लिए आप लोग लालायित रहें। बढ़िया बढ़िया रोजाना रोजाना, जैसे आज ये पॉइंट सूत्र मिला कि 2-2 लोग रोजाना कम से कम बोला इन्होंने। ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोग प्लान दिखाएं, 2 लोग रोजाना जूम मीटिंग बिठाएं, लोग प्लान दिखाने के साथ साथ उनको फॉलो अप कराएं, अपने अपलाइन का सम्मान करें लगातार लगातार, तो बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया के साथ, किस कदर हाय रिच का असर छोड़ जाऊंगा, किस कदर हाय रिच का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, हाय रिच होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, हाय रिच में तो आ जाए हम, हाय रिच में हो आ जाए हम, हाय रिच में हो आ जाए हम। तो दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे, हाय रिच प्यार किया है, हाय रिच हाय रिच हाय रिच हो, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, हाय रिच हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, हाय रिच हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तो हाय रिच हम तुमसे सिर्फ प्यार करते हैं। लगातार लगातार मेरा भी, मेरे यारों, 14 महीना का कारवां, और यहाँ से मैंने 32 लाख रुपए यहाँ पे अर्न किया, और गाड़ी घोड़ा बंगला मोबाइल, छोटे छोटे सपने हमारे जो पूरा करने के साथ साथ, और अब हमारा जो है फार्म हाउस का, तो अब तो फार्म हाउस हम जो है डिजिटल चलेगा, और मैं 15 आईडी के साथ डिजिटल में आ रहा हूँ। डिजिटल प्लान को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके, डिजिटल प्लान ही जिंदगी है अब जो है, और गाड़ी घोड़ा पर जो जगुआर कार, BMW कार, मर्सिडीज कार, और 100 करोड़ का जो फार्म हाउस जो ये रियल एस्टेट दिया जा रहा है डिजिटल प्लान में हाइट के द्वारा, उसको मैं सब ग्रहण कर लूंगा, ऐसा मेरी उम्मीद, कामना और भगवान से प्रार्थना है आप सभी के साथ ऐसा हो। और ऐसी उम्मीद के साथ माइक ओवर टू हमारे जो है बहुत ही शानदार लीडर केवल शर्मा, जम्मू एंड कश्मीर की अनमान। थैंक यू सर। आपकी जो मोटिवेशन रहती है सर, ये वाकई दिल को छू जाती है, और आपकी इसी मोटिवेशन के कारण आज हजारों लोग हिंदुस्तान में हाई रिच में कामयाबी ले रहे हैं। क्योंकि इतिहास, 3 तरह के लोग होते हैं इतिहास में, कुछ इतिहास लिखते हैं, कुछ इतिहास पढ़ते हैं, और कुछ इतिहास पढ़ाते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि इतिहास लिखना है, पढ़ाना है, या इतिहास बनाना है। तो इसके लिए सर आपका थैंक्स। और टाइम हो चुका है सर विदा लेने का। इन आप सब लोगों से विदा लेने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सब लोगों से अपने दिल से, जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच, झोंपड़ी झोंपड़ी हाई रिच, खोपड़ी खोपड़ी हाई रिच। और आप सब लोग अपने आप यस, जय जय रिच सर, जय जय रिच, घर घर रिच, घर घर हरी